हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो भर्ती निकली है उसके लिए विशेष क्लास है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि प्रयोगशाला परिचारक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण कोशल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। सभी ऐतिहासिक शिलालेख, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के लेखों में इस क्षेत्र को दक्षिण कोशल कहा गया है। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26वां। 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोलाकार। छत्तीसगढ़ के राजकीय राज्य प्रतीक चिन्ह एक गोलाकार आकृति में बना हुआ है। इस गोलाकार आकृति के बीच में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को लाल रंग में दर्शाया गया है और इसकी यह गोलाकार आकृति बाहर की ओर 36 किले अंकित है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से लगी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश को छूती है। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिलासपुर। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या 8 है। इससे पहले यहां जिलों की संख्या 5 थी। हाल ही में सबसे पहले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को जिला बनाया। इसके बाद प्रदेश की सरकार ने शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़ को भी जिला बनाया। इसके बाद इस संभाग में जिलों की संख्या 8 हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। कर्क रेखा से इसकी निकटता और बारिश के लिए मानसून पर निर्भरता के कारण यह गर्म और आर्द्र है। मानसून का मौसम जून के अंत से अक्टूबर तक होता है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा छत्तीसगढ़ में वर्षा का कारण बनती है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 16 जिला। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय इसमें 16 जिले थे जो वर्तमान समय में बढ़कर 33 हो गए हैं। यह सभी 33 जिले 5 संभागों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अरपा पैरी के धार को छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कब घोषित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 नवंबर 2019 को। अरपा पैरी के धार छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत है। इसे नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित किया गया था और इसे आधिकारिक तौर पर 3 नवंबर 2019 में राजकीय गीत के रूप में अपनाया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेजों से लोहा लिया था जिसमें वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। 10 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई। किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हनुमान सिंह। हनुमान सिंह भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। किरारी का काष्ठ स्तंभ तथा गुंजी का शिलालेख इनकी प्रमुख पुरातत्व संबंधी निबंध है। छत्तीसगढ़ में त्यागमूर्ति की उपाधि किसे दी गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में त्यागमूर्ति की उपाधि ठाकुर प्यारे सिंह को दी गई थी। ठाकुर प्यारे सिंह भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। वह छत्तीसगढ़ से संबंध रखते थे और छत्तीसगढ़ में हुए श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार भी थे। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव बिलासपुर में स्थित है। देवरानी जेठानी मंदिर की खोज सन 1873-74 में जेडी वेलगर नामक व्यक्ति ने किया था, जो कि प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रमुख सहायक थे। किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पांडुवंशीय। पांडुवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। इस वंश द्वारा सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस स्थान को कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भोरमदेव। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। कवर्धा से करीब 10 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत समूह से घिरा यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर की बनावट भी काफी अनोखी है। इसे खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की तरह बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजिम। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है, जिसकी लंबाई 858 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर तक बहती है। जबकि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई राज्य में 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिनीमाता जलाशय। मिनीमाता जलाशय छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है, जिसकी ऊंचाई लगभग 87 मीटर है। मिनीमाता जलाशय कोरबा जिला में हसदेव नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ के अधिकतम क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में प्रमुख रूप से धान का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उरांव। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षर जनजाति उरांव है, जिसकी साक्षरता दर 68.9% है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9वीं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कवर्धा। भोरमदेव शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है। इसकी स्थापना सन 2003 में कवर्धा जिले के रामहेपुर में हुआ था। यह शक्कर के सह उत्पाद में से 6 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गौरलाटा। गौरलाटा लगभग 1225 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और भौगोलिक संरचना के अनुसार पाट प्रदेश से संबंधित है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमार। रायपुर प्रमंडल क्षेत्र की एक विशेष पिछड़ी जनजाति कमार है। वे बांस शिल्प बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनका निवास गरियाबंद जिले के बिंद्रानगढ़ में देवभोग तहसील में और आंशिक रूप से धमतरी जिले में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दलहन फसल कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चना। छत्तीसगढ़ में दलहनों में चने का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया जाता है।
काला चना, मटर, अरहर चना और हरा चना छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं। राजन कुंभ मेला कब लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माघ पूर्णिमा। राजन कुंभ का मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक चलता है। इस दौरान प्रशासन द्वारा विविध सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन आदि होते रहते हैं। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महानदी। गंधेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित है, जो सिरपुर में महानदी के किनारे स्थित है। इसका जीर्णोद्धार चिमनाजी भोंसले ने कराया था। किसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत एवं पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 28 नवंबर को। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। इस विधेयक के पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।